नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। शिवसेना पे ये कहावत एकदम सही बैठ रही है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े। पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सीएम बना और वो सीएम की गद्दी अब संभल नहीं रही है। पार्टी में ही बगावत की नौबत है। रही बात कांग्रेस और एनसीपी की, तो वहाँ भी ऐसे ही हालात है। अब सवाल ये उठता है कि संजय राउत क्या वास्तव में नाराज़ हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो फेसबुक पे ये पोस्ट कर रहे हैं कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। दूसरी तरफ पत्रकारों से कह रहे हैं कि मैंने ये पोस्ट नहीं किया। आप मेरा फेसबुक का अकाउंट देख लीजिए। मेरा फेसबुक अकाउंट मैं खुद हैंडल करता हूँ। मेरा ट्विटर अकाउंट मैं खुद हैंडल करता हूँ। इस प्रकार की कोई पोस्ट मैंने ना डाली है ना कभी डाली थी। जब मैं एक बात करता हूँ तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उससे पहले भी आपने देखा है। लेकिन जो बात मैंने नहीं की है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे नाम से बहुत लोग मेरा फोटो डालकर पेजेस चला रहे हैं, मैं क्या करूँ? संजय राउत समर्थक, ये समर्थक, वो समर्थक, संजय राउत का फोटो डालते हैं और कुछ चला लेते हैं। अभी उससे मेरा क्या संबंध है? अब आप ही सोचिए कि कोई अपने फेसबुक अकाउंट से कोई भी पोस्ट डलेगी तो वो किसकी पोस्ट मानी जाएगी? संजय राउत के यदि अकाउंट से ये पोस्ट डली है तो संजय राउत की ही मानी जाएगी। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं डाला, किसी और ने डाल दिया होगा। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पोस्ट डाली, उसके बाद से फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया। ये भी बात आ रही है कि इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने उनसे बात की। चूँकि संजय राउत के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके भाई जो हैं सुनील राउत, उनका लास्ट समय तक मंत्रिमंडल के सूची जो बनी थी उसमें नाम था, ऐन मौके पे उसे हटाया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके भाई ने, यानी कि सुनील राउत ने, जो उद्धव ठाकरे हैं उनके बेटे आदित्य ठाकरे से बात की थी। पता नहीं उस बात में ऐसी क्या बात हुई कि उसके बाद वो नाम हटा दिया गया। ये तो रही सुनील राउत की बात, लेकिन ऐसे ढेरों नाम हैं शिवसेना में, लगभग 1 दर्जन बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के नाराज़गी, जो लोग नाराज़ बैठे हैं। सुनील राउत हो ही गए, तानाजी सावंत हैं, भास्कर जाधव हैं, भावना गवली हैं, प्रताप सरनाइक हैं, और इस तरीके से कुल लगभग 1 दर्जन के आसपास 10-12 विधायक हो रहे हैं जो बागी हो रहे हैं। और उनकी बैठक भी होने वाली है कि अब आगे क्या करना है। क्या इसी दिन के लिए हमने शिवसेना में या उद्धव ठाकरे का साथ दिया था, और इसको तंज में बाप बेटे की भी सरकार कही जा रही है। उधर रही बात कांग्रेस और एनसीपी की, तो वहाँ भी सेम यही स्थिति है। दरअसल है क्या कि 3 दलों की सरकार बनी है, पोस्ट सीमित हैं कि आप 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान पूर्व सीएम का ग्रुप है, दूसरी तरफ अशोक चौहान पूर्व सीएम का ग्रुप है। अशोक चौहान मंत्रिमंडल में जगह पा गए, पृथ्वीराज चौहान को जगह नहीं मिली। ठीक इसी तरीके से एनसीपी में भी है। अजीत पवार को जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाया गया, स्वाभाविक रूप से जो धड़ा जुड़ा हुआ है, पहले से पार्टी के साथ हर समय खड़ा रहा, उसे ये लग रहा था कि उनको सज़ा मिलेगी, बजाय सज़ा के उन्हें इनाम मिल गया। तो एनसीपी में भी नाराज़गी है। लेकिन एनसीपी इसलिए औरों से बेहतर हो जा रही है कि वहाँ शरद पवार बैठे हैं, जहाँ जो कि पावर सेंटर बन करके उभरे हैं। तो वो उनके सामने एक तो कोई बोल भी नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि सारे मलाईदार डिपार्टमेंट, अभी मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उस पर उन्होंने हाथ रख दिया है। जिस तरीके से खेत पे जो है जो दबंग होता है हाथ रख देता है कि यहाँ से यहाँ तक खेत जोता जाएगा, वैसे ही एनसीपी जो है उसने हाथ रख दिया है कि ये मलाईदार डिपार्टमेंट सारे पोर्टफोलियो हमें चाहिए। तो पोर्टफोलियो को लेकर के अलग बवाल हो रहा है और मंत्री पद को लेकर के अलग बवाल हो रहा है। इसमें आश्चर्यजनक रूप से, जो आपको याद होगा जब सरकार बनाने की बात चल रही थी बीजेपी को छोड़ करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ, तब ऐसे 17 विधायक सामने आए थे जिनका मानना था कि हिंदुत्व को छोड़ करके हम इन दोनों दलों के साथ यदि सरकार बनाते हैं तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। वो इसके लिए राजी नहीं थे। तब आपको ये भी याद होगा कि मनोहर जोशी को लगाया गया था उन विधायकों को मनाने के लिए कि बात बहुत आगे बढ़ गई है और बात जो है नाक की हो गई है कि हर हाल में शिवसेना का ही सीएम होगा, लिहाजा उनको समझाइए। खैर उस समय विधायक जैसे तैसे मान गए। लेकिन अब जिस तरीके से परिवार को प्रश्रय दिया गया, बाला साहब ठाकरे आजीवन यदि किसी 2 चीज़ के लिए संघर्ष किए तो एक हिंदुत्व और दूसरा परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई। तो वही परिवारवाद फिर शिवसेना में भी शुरू हो गया।
तो स्वाभाविक सी बात है उंगली तो उठेगी, बाप बेटे की सरकार तो कहलाएगी। अब उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। 1 महीने की अभी गद्दी मिली नहीं और पार्टी में ही बगावत होने लगा। आज संजय राउत कुछ भी कहते रहें, लेकिन हकीकत यही है कि उनके फेसबुक अकाउंट से जो है ये पोस्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने पोस्ट हटा ली और ये माना गया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए तंज किया है कि जिसने जो है आपको आपका साथ दिया हो, समय और समर्पण किया हो, उसके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उधर से दबाव ये है कि किसी तरीके से स्थिति को संभालिए। तो देखते हैं कि स्थिति शिवसेना में संभल जाती है या पार्टी टूट जाती है, विधायक बगावत कर देते हैं। उधर बीजेपी जो है तंज कर रही है कि आप कुर्सी के लिए गए थे, जिस परिवारवाद के खिलाफ जो है बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे, वही परिवारवाद जो है अपने ज़माने में आप ले आए, जिससे बेटे हालांकि उद्धव ठाकरे तो बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। यदि शरद पवार ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो आदित्य ठाकरे ही बनते, लेकिन उन्होंने कहा कि अनुभवी आदमी होना चाहिए, लिहाजा उद्धव ठाकरे मान गए। उद्धव ठाकरे मान गए तो अब बाप बेटे की सरकार बन गई। देखिए अभी आगे आगे क्या होता है, जो भी होगा अपडेट हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।